फजलुर रहमान की मेजबानी में अपोजिशन की एपीसी आज इस्लामाबाद में होगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें शिरकत करेंगी। मरियम नवाज शरीक होंगी। बिलावल की शिरकत के मुतालिक फैसला आज पार्लिमानी इजलास में होगा। कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर गौर किया जाएगा। उधर मुश्तरका अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। एपीसी बुलाओ या तहरीक चलाओ, नहीं मिलेगा एनआरओ। वजीर आजम इमरान खान डट गए, कहते हैं ऑपोजिशन एहतजाज का शौक पूरा कर ले, कोई परवाह नहीं, जवाब कारकर्दगी से देंगे। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में मजीद कहा कि तैयब उर्दवान की तरफ से नवाज शरीफ की हिमायत का खदशा था, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। अरब मुल्क के सरबराह ने भी कहा कि यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। बजट मंजूरी रोकने के लिए मुत्तफिका हिकमत अमली अपनाएंगे। नून लीग एपीसी में भरपूर शिरकत करेगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान की भरपूर हाजिरी थी। शरीफ खानदान में कोई इख्तलाफ नहीं। नामसाइद हालात और तकलीफ के बावजूद नवाज शरीफ के हौसले बुलंद हैं। बिलावल भुट्टो ने बजट मंजूर होने की सूरत में सड़कों पर आने की धमकी दे दी। कहते हैं बजट अवाम दुश्मन है, तारीख के सबसे ज्यादा टैक्सेस लगे और महंगाई हुई। नंदीपुर केस का फैसला वाज़ेह पैगाम है कि पीटीआई ज्वाइन करें या जेल जाएं। फाटा के जिमनी इलेक्शन में फौज को पोलिंग स्टेशन के अंदर तैनात न किया जाए। एपीसी में चेयरमैन सेनेट के रहने या ना रहने का फैसला किया जाएगा। टैक्स मकामी फलों और सब्जियों पर नहीं, इंपोर्टेड पर लगाया, जो उमरा खाते हैं। वज़ीर ममलिकत रेवेन्यू हम्माद अजहर का बजट पर बहस समेटते हुए इजहार ख्याल। कहा अपोजिशन बताए 10 लाख अफराद कैसे बेरोजगार हुए। मईशत मुस्तहकम करने के लिए सख्त फैसले करना पड़ते हैं। करंट अकाउंट खसारे में 30% कमी कर दी। 10 माह का हिसाब मांगने वाले 40 साल का हिसाब दें। अमेरिका को सितंबर से पहले तालिबान के साथ अमन मुआहदे की उम्मीद। अमेरिकी वजीर खारजा का काबुल का गैर एलानिया दौरा, अफगान हुकाम से मुलाकातें। कहते हैं अफगानिस्तान में सदारती इंतखाब से कबल तालिबान से मुआहदा हो सकता है। अमेरिका फौज के इनखला पर तैयार है, टाइम फ्रेम तय होना बाकी है। अफगानिस्तान में अमन बहाली और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतानवी सेक्रेटरी काबीना, मुशीर कौमी सलामती मार्क सिडोल और सेक्रेटरी दिफा स्टेफन लॉग्रोफ से मुलाकात। DGI-SPR के मुताबिक अफगान मफाहमती अमल समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। बरतानिया ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा। भक्कर में गैरत के नाम पर इंसानियत सोच सलूक। पसंद की शादी पर लड़की के भाइयों ने नौजवान की आंखें निकाल दी। मुल्जिमान ने इसहाक को वहशियाना तशद्दुद का निशाना भी बनाया। 22 साला नौजवान ने डेरा इस्माइल खान की रिहायशी लड़की से शादी की थी। पुलिस ने वाकये में मुलव्विस तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। खानेवाल के इलाके दीनपुर में ट्रैफिक हादसा। ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 3 बच्चों और खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक। खौफनाक हादसे के बाद 5 अफराद बुरी तरह कुचले गए। लाशों की शनाख्त मुमकिन न रही। उधर मर्दान में मोटरसाइकिल रिक्शा नहर में गिरने से 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक। मरी के मुख्तलिफ जंगलात फिर शदीद आग की लपेट में आ गए। एक्सप्रेस वे से मुल्हिका जंगलात में आग के शोले बुलंद होने लगे। मुतासरा इलाके तक सड़क न होने पर आग बुझाने में मुश्किलात का सामना।
कराची में गर्मी मुंह जोर, लोड शेडिंग ने भी कर लिया गठजोड़। शहरियों को शदीद मुश्किलात। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 9 घंटे तक पहुंच चुका। स्पेन के शहर बार्सिलोना में टेक्सटाइल एक्सपो जारी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वफ्द भी पहुंच गया। जदीद टेक्सटाइल मशीनरी और दीगर इजादात से आगाही हासिल की। एतमा टेक्सटाइल और गारमेंट्स की दुनिया की सबसे बड़ी नुमाइश है जो हर 4 साल बाद होती है। फलों का बादशाह आम, बैरूनी मंडियों में मिलने लगे अच्छे दाम। पाकिस्तानी आम मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचते ही मंडियों में छा गया। पाकिस्तानी आम की पहली खेप हाथों हाथ बिक गई। कराची में ब्रंच रोड की फूड स्ट्रीट का नाम सुनकर ही मुंह में पानी भर आता है। यहाँ मिलने वाले मटके वाले दही बड़ों का तो कोई जवाब नहीं। ये लजीज दही बड़े हर मौसम में शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। लाहौर रेलवे स्टेशन जिंदा दिलों के शहर का तारीखी और सकाफती असासा। कला नुमा इमारत अंग्रेज दौरे हुकूमत में 1860 में तामीर की गई। 13 प्लेटफॉर्म से रोजाना कई ट्रेन अपनी मंजिल की जानिब रवाना होती हैं। हुकाम ने लाहौर रेलवे स्टेशन की तज़ीन व आराइश का मंसूबा बना लिया। लंदन में यूनाइट फॉर पीस के नाम से सजी मल्टी कल्चरल तकरीब। खातीन ने मुख्तलिफ ममालिक की कल्चर और सकाफत को एक छत तले जमा करके दुनिया को अमन का पैगाम दिया। वादिये कैलाश की खूबसूरत सकाफत को उजागर करने के लिए पेशावर में फेस्टिवल सजाया गया। कालाशा के नाम से फेस्टिवल में चित्राली और कैलाशी म्यूजिक पर खवातीन के रक्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। और पाकिस्तान में फैशन इंडस्ट्री तेजी से तरक्की करने लगी। नौजवानों की खास दिलचस्पी। कराची के तलबा और तालिबात भी फैशन के मैदान में अपना आप मनवाने लगे। निजी तालीमी इदारे के तलबा और तालिबात ने सलाहियतों का खूब मुजाहिरा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मिडनाइट बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, खेल की चाल और सियासी अहवाल पर बात होगी इसी बुलेटिन में। और मैं हूं सना उस्मान। आगे बढ़ते हुए जिक्र वजीर आजम इमरान खान का, जो कहते हैं ऑपोजिशन एपीसी करे या तहरीक चलाए, एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान डट गए। कहते हैं एनआरओ के लिए बराह रास्त अप्रोच नहीं किया गया। सबको मालूम है करप्शन केसेस पर समझौता नहीं करूंगा। माशी सम्त का तायुन कर लिया। बहरान से निकल रहे हैं, कारकर्दगी से जवाब देंगे। सारा प्रेशर करते हैं, असेंबली में शोर मचाते हैं। मकसद एक है, किसी तरह इनको एनआरओ मिल जाए। जो मर्जी इन्होंने करना करें। मैं अल्लाह को जवाब दूं, मैं किसी सूरत हम एनआरओ नहीं दे सकते। किसी किस्म का एनआरओ किसी डाकू को नहीं मिलेगा।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज भी अपने ऐलान पर कायम। PTI और इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी इजलास में दो टोक ऐलान किया कि NRO नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन APC बुलाए या तहरीक चलाए कोई परवाह नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लिमानी रहनुमाओं का एतमाद में लेते हुए बताया कि तैयब एर्दोगान की जानिब से नवाज शरीफ की हिमायत का खदशा था, ताहम तैयब एर्दोगान ने नवाज शरीफ से मुतल्लिक कोई बात नहीं की। इत्तला है कि शरीफ खानदान के बच्चों में से किसी ने अरब मुल्क के सरबराह से राबता किया। अरब मुल्क के सरबराह ने मना करते हुए इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया। अरकान ने कहा एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी से कोई सवाल नहीं करता। ब्यूरोक्रेट से भी एहसासों की तफसीलात पूछी जाए। अफसरों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, कोई पूछता नहीं। वजीर आजम ने कहा ब्यूरोक्रेसी के लिए भी एहतसाब का निजाम वज़ा कर रहे हैं। वजीर दिफा परवेज खटक बोले अपोजिशन की APC फेल हो जाएगी, अपोजिशन शोर मचाती रहेगी, हम बजट मंजूर करा लेंगे। आसानी से बजट पास हो जाएगा, वो शोर मचाएंगे, जो मर्जी करे बजट पास हो। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा किसी को NRO नहीं मिलेगा। अपोजिशन वाले 90 के जाविये से NRO मांग रहे हैं। अमीर कतर ने डील की कोई बात नहीं की। दुनिया इधर की उधर हो जाए, NRO नहीं होगा। ये तकरीरें तो अब सबूत हो गई है कि मांग रहे हैं, बल्कि 90 के जाविये से मांग रहे हैं। फिरदौस आशिकाबाद ने कहा कि वज़ीर आज़म ने डील की सख्ती से तरदीद की है। अपोजिशन की तहरीक उनके सीने में ही दम तोड़ जाएगी। एक कतरी खत के साथ जुड़ा खानदानी मेल मिलाप है, उस खानदानी मेल मिलाप को रिलीफ देने के लिए शायद कतर ने ये कोई सपोर्ट दी है, तो उसको दोबारा से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने डिस्पेल की है, उसकी नफी की है कि ये किसी खानदान के रिलीफ के साथ जुड़ा इनिशिएटिव नहीं है। खानदान को अपने किए का जो बोया वो काटना है। मावन खसूसी फिरदौस आशिकाबाद ने कहा कि अपोजिशन की सांसें उखड़ी हुई हैं। अल्फाज का सहारा लेकर अवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। अवाम हिसाब मांग रहे हैं।